12वीं का नैतिक शिक्षा का ओरिजिनल पेपर आप लोगों के बीच में सॉल्व कराने वाला हूं। जो बच्चे इस वर्ष 2026 में कक्षा 12वीं का नैतिक शिक्षा का पेपर देने वाले हैं, तो बोर्ड एग्जाम का नैतिक शिक्षा का पेपर देने से पहले सबसे पहले आपको इस पेपर को, इस वीडियो को जरूर देख लेना है, क्योंकि रूबरू यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए आप इस क्वेश्चंस को देखने के लिए थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। आपको था जिसका इंतजार, वो पेपर आ चुका है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिखना है, यहाँ पे अपने विद्यालय का नाम लिखना है, यहाँ पे हमको अपना अनुक्रमांक, यानी कि जो विद्यालय द्वारा जो अनुक्रमांक आपके क्लास में होता है वो नहीं, जो बोर्ड द्वारा आपका रोल नंबर प्रोवाइड किया जाता है, जो आपके प्रवेश पत्र में होगा, आपके टीचर बताएंगे, यहाँ पे उसे लिखना है। और अपना यहाँ पे दिनांक लिखना है कि आज कौन सा दिन है, यानी कि कौन सा दिनांक के दिन पेपर हो रहा है। तो चलिए यहाँ पे वार्षिक परीक्षा 2026 का पेपर है। यहाँ पे समय 3 घंटे है। विषय नैतिक शिक्षा, योग, खेल एवं शारीरिक शिक्षा है। मॉडल यहाँ पे जो प्रश्न पत्र का जो यहाँ पे कोड है वो ये है। यहाँ पे जो पूर्णांक है अपना क्या है, 50 नंबर का है। ओरिजिनल मार्कशीट में छपने वाला नंबर है। तो निश्चित रूप से आप पूरे वीडियो को देखिए और संपूर्ण नंबर पा जाइए प्यारे बच्चों। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, सभी प्रश्न अनिवार्य है, 1 से 10 तक वो विकल्पी प्रश्न है, सभी प्रश्नों का उत्तर देना है, वहां पे चिन्ह लगाना है, मार्किंग करना है। पहला प्रश्न क्या है, सविकल्प। सविकल्प समाधि में होते हैं, क्या होता है, ध्याता होता है, ध्यान होता है, ध्येय होता है, इसमें से सभी, तो ये सभी होते हैं, आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन, टाइम नहीं लेंगे, बहुत जल्द और आपको फटाफट बताएंगे, तो आप निश्चित रूप से बने रहेंगे। प्रश्न नंबर 2, शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करती है, यह परिभाषा किसकी है, तो यह परिभाषा अरस्तु जी की है। बहुत अच्छा। योग सूत्र की रचना किसने की थी, तो योग सूत्र की रचना प्यारे बच्चों पतंजलि ने की थी, यानी पतंजलि आपका राइट आंसर हो जाएगा। बैडमिंटन से संबंधित खिलाड़ी है, बैडमिंटन से कौन सा खिलाड़ी संबंधित है, तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन प्यारे बच्चों होगा प्रकाश, यहाँ पे पादुकोण, सानिया मिर्जा है, सुशील कुमार है, महेश भूपति है, तो यहाँ पे हो जाएगा प्रकाश पादुकोण, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी शैशवावस्था की विशेषता है, तो शैशवावस्था की विशेषता जो प्यारे बच्चों है इसमें से सभी है, यानी कि ए सभी है। तो चलिए फटाफट आपको करते रहेंगे, जल्द से जल्द इस क्वेश्चंस को समाप्त करेंगे, पेपर को समाप्त करेंगे, क्योंकि ज्यादा वक्त आपका नहीं लेना चाहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर अगला है, वैदिक मान्यता के अनुसार स्वास्थ्य प्रणाली जागरूक करती है, तो वैदिक मान्यता के अनुसार स्वास्थ्य प्रणाली जागरूक करती है किसको, ब्राह्मणीय चेतना को, किसको, ब्राह्मणीय चेतना को। आत्म संयम का अर्थ होता है, आत्म संयम का अर्थ धर्म, धैर्य और निश्चय, और ये सभी, यानी कि ये सभी आपका हो जाएगा। भगवत गीता में किस योग का वर्णन है, भगवत गीता में कर्म योग, जन योग, भक्ति योग, यानी इन सभी का वर्णन किया गया है। तो चारों विकल्प सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर घ अपना सही है। अगला और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जन्म के समय शिशु की लंबाई कितना होती है, जब बच्चा जन्म लेता है तो उसकी लंबाई कितनी होती है, तो आपका राइट आंसर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, राइट आंसर हो जाएगा 20 इंच हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20 यहाँ पे इंच हो जाएगा, 20 इंच होती है। अगला क्वेश्चन, समाधि की स्थिति में समस्त इंद्रियां कहाँ लीन रहती हैं, तो मन में लीन रहती हैं। कहाँ में लीन रहती हैं, मन में लीन रहती हैं। चलते हैं अगला और बेहतरीन क्वेश्चंस आप लोगों के लिए, 1 से 10 तक, यानी कि यहाँ पे 10 शब्दों में उत्तर देना है, 10 नंबर का है, यानी कि 1-1 नंबर का प्रश्न है। तो चलिए पहला प्रश्न यहाँ पे, शैशवा अवस्था के अर्थ है, शैशवा अवस्था का अर्थ है, तो देखिए जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहते हैं, शैशवा अवस्था कहते हैं। प्यारे बच्चों आप लोग बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो आप लोग निश्चित रूप से तैयार करके जाएंगे, एग्जाम में यही क्वेश्चन आने वाला है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, हॉकी का पहला टूर्नामेंट भारत में कब और कहां खेला गया, तो देखिए 1895 ईस्वी में कोलकाता में खेला गया था हॉकी का पहला टूर्नामेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, दूसरे अफ्रो एशियाई खेलों के स्थगन का कारण क्या है, कारण दीजिए, तो आयोजन समिति की वित्तीय समस्याएं प्रमुख कारण थी, इसलिए होता था, ठीक है ना। भारतीय खेल प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी, तो 25 जनवरी 1984 ईस्वी को। कब हुआ था, 25 जनवरी 1984 ईस्वी को। प्रथम ओलंपिक खेल कब और कहां आयोजित किया गया, तो 1776 ईसा पूर्व में प्यारे बच्चों एथेंस ग्रीस में आयोजित किया गया था। अर्जुन पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था, तो 1961 ईस्वी में। अर्जुन पुरस्कार का आरंभ कब हुआ था, 1961 ईस्वी में। यहाँ पे NHRSC का पूरा नाम हिंदी व अंग्रेजी में लिखिए,
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग या नेशनल ह्यूमन राइट कॉम्बिनेशन, ठीक है ना, बहुत अच्छा। राष्ट्रमंडल खेलों की अंतरराष्ट्रीय नियमन संस्था कौन सी है? तो राष्ट्रमंडल खेल महासंघ, ये संस्था का नाम क्या है? राष्ट्रमंडल खेल महासंघ। शारीरिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? शारीरिक स्वास्थ्य से आप क्या समझते हैं? रोगों से मुक्त शरीर की वह स्थिति जिसमें व्यक्ति दैनिक कार्य कुशलता पूर्वक कर सके, वो क्या कहलाता है? शारीरिक स्वास्थ्य कहलाता है। चलिए अगला प्रश्न, समाधि की अवस्था में किसका ज्ञान नहीं रहता है? तो स्वयं और बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं रहता है। समाधि की स्थिति में स्वयं और बाहरी दुनिया का ज्ञान नहीं रहता है। चलिए अगला और बेहतरीन क्वेश्चन जो आपका 3-3 नंबर का है, 15 नंबर यहाँ से आपको मिलने वाले हैं, यानी आप अर्जित करने वाले हैं। क्रिकेट खेल का परिचय दीजिए। तो क्रिकेट एक बल्ले और गेंद से खेले जाने वाला खेल है जिसकी शुरुआत इंग्लैंड में हुई थी और यह 2 टीमों के बीच खेला जाता है जिसमें प्रत्येक टीम में 11-11 खिलाड़ी होते हैं, जिसके बारे में आपको जानकारी ऑलरेडी है। तो आप इसी तरीके से इसी भाषा का यूज करते हुए इसी लैंग्वेज में इसी शब्दों में आप लिख देंगे। चलते हैं, देखते हैं अगला और बेहतरीन क्वेश्चन। समाधि की अवधि पर टिप्पणी कीजिए। समाधि की अवधि व्यक्ति की अभ्यास और मानसिक स्थिति पर निर्भर करती है। यह कुछ क्षणों से लेकर घंटों तक हो सकती है जिससे चेतना प्राप्त होती है। चलिए अगला और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए, नवीन राष्ट्रीय नीति 2001 का वर्णन कीजिए। तो देखिए नवीन राष्ट्रीय नीति 2001 का उद्देश्य भारत की अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान करना है। चलिए अगला और बेहतरीन क्वेश्चन, संपत्ति के अधिकार के विषय में आप क्या जानते हैं? संपत्ति के विकास के अधिकार में आप क्या जानते हैं? संपत्ति का अधिकार अब तक एक मूल अधिकार नहीं है। संपत्ति का अधिकार एक अब तक मूल अधिकार अभी तक नहीं है, बल्कि यह एक संवैधानिक कानूनी अधिकार है जिसे अनुच्छेद 301 के तहत रखा गया है। चलिए अगला और बेहतरीन क्वेश्चन आप लोगों के लिए, क्वेश्चन नंबर 25, स्वतंत्रता के अधिकार पर प्रकाश डालिए। स्वतंत्रता का अधिकार प्यारे बच्चों भारतीय संविधान के अनुच्छेद किसमें है? 19वें से 22वें में शामिल एक मौलिक अधिकार है। क्या है? मौलिक अधिकार है। मौलिक अधिकार अपना क्या होता है? 19A से यहाँ पे 22 तक सम्मिलित किया गया है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की गारंटी देता है। आप स्वतंत्र जो रहते हैं इसका मौलिक अधिकार होता है जो संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक के बीच में वर्णन किया गया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 19 से 28 तक जो कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिसके लिए आपको 5 अंक मिलने वाले हैं। तो 3 प्रश्न यहाँ से आपको सॉल्व करने हैं। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है? प्राचीन काल एवं मध्यकाल की योग की परंपरा का विश्लेषण कीजिए, या फिर आप वृद्धि और विकास में क्या अंतर होता है इसके बारे में बताना है। वृद्धि का अर्थ होता है शरीर के आकार एवं वजन और अंगों के भौतिक माप में होने वाली मात्रात्मक वृद्धि है। यानी कि जो हमारा शरीर का जो विकास होता है हमारा क्या है? विकास, वृद्धि है। शरीर का जो हमारा विकास होता है, जैसे हम बड़े होते हैं, लेकिन जो हमारे मन की स्थिति, सोचने समझने की क्षमता, जो हमारी भावनात्मक विकास होता है हमारा क्या होता है? विकास होता है। जो हमारी वृद्धि होती है एक निश्चित सीमा तक चलती है। जैसे कि मैं मान लीजिए जो बच्चे मनुष्य होते हैं 20 साल तक मान लीजिए मैक्सिमम बड़े होते हैं, लेकिन जो उनका विकास होता है जीवन पर्यंत होता है। सोचने समझने की क्षमता, एक दूसरे से लगाव, अटैचमेंट, ये सब हमारा क्या है? विकास है। और वृद्धि क्या होता है? एक निश्चित सीमा तक होता है। जो हमारा विकास होता है जीवन पर्यंत चलता रहता है, जबकि देखिए विकास जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो पूरे जीवन काल के दौरान मानसिक एवं क्या है? भावनात्मक परिवर्तन को प्रदर्शित करता है। बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, आप सभी को आ रहा है। देखिए यहाँ पे भारत में शारीरिक शिक्षा के आधुनिक स्वरूप का वर्णन करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, भारत में शारीरिक शिक्षा के आधुनिक स्वरूप में खेल, फिटनेस और स्वास्थ्य जागरूकता पर जोर दिया जाता है और यह स्कूलों में अनिवार्य है और इसमें विभिन्न खेल, योग और पोषण शिक्षा सम्मिलित है। इसका उद्देश्य छात्रों को समग्र विकास करना है। अगला और बेहतरीन क्वेश्चन प्यारे बच्चों जो कि आखिरी क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का अर्थ एवं प्रकृति स्पष्ट कीजिए। तो देखिए मौलिक अधिकार वे बुनियादी अधिकार हैं जो किसी देश के संविधान द्वारा नागरिकों को दिए जाते हैं। इसकी प्रकृति अपरिवर्तनीय होती है, यानी यह बदलने वाला नहीं होता है और सरकार इन अधिकारों का उल्लंघन भी नहीं कर सकती है। और यह अधिकार संविधान के भाग 3 में क्या होता है? सूचीबद्ध है। हमारे भारत के संविधान में भाग 3 में क्या है? सूचीबद्ध है, यानी कि लिखा गया है।
तो प्यारे बच्चों, आप लोग चाहते हैं कि इसी तरीके से आपका पूरा बोर्ड एग्जाम, कक्षा 10वीं और 12वीं का एग्जाम और प्री बोर्ड और पूरे बोर्ड एग्जाम की तैयारी बेहतरीन ढंग से कराई जाए। अगर आप चाहते हैं ऐसे क्लास को पाना तो आप देखिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अधिक सपोर्ट चाहते हैं तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, जहां से आपको बोर्ड एग्जाम में 100% अंक लाने की रणनीति आपको प्रोवाइड की जाएगी और आप निश्चित रूप से बोर्ड एग्जाम में बहुत अच्छा अंक हासिल कर पाएंगे। तो बोर्ड एग्जाम पेपर से पहले पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, पीडीएफ चाहते हैं, तो आप जरूर संपर्क कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर फैला दीजिए, क्योंकि आपके लिए जो मैं बेहतरीन कंटेंट यानी बेहतरीन पेपर जो सीरीज ला रहा हूं, जो आपके एग्जाम में रूबरू आपके काम आने वाला है, इसके लिए एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों तक शेयर, हो सके तो अपना व्हाट्सएप पे क्या करिए, स्टेटस लगाकर सपोर्ट